इकरा हसन का संसद में दमदार भाषण, मोदी और अमित शाह पर कटाक्ष। भारतीय संसद, जो लोकतंत्र का मंदिर मानी जाती है, वहां से समय समय पर ऐसी आवाजें गूंजती हैं जो न केवल सदन को हिला देती हैं, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक चेतना को झकझोर देती हैं। 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने अपना पहला बड़ा भाषण दिया। यह भाषण केवल एक सांसद का अभिभाषण नहीं था, बल्कि एक युवा, शिक्षित और साहसी महिला की आवाज थी जो बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के सशक्तिकरण और सरकारी नीतियों की विफलताओं पर सीधा प्रहार करती हुई सामने आई। इकरा हसन, जो कैराना लोकसभा सीट से सपा की उम्मीदवार के रूप में 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती, ने अपना भाषण शायराना अंदाज में शुरू किया। उन्होंने प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज की पंक्तियों का सहारा लिया। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते। यह भाषण सामान्य नहीं था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे कटाक्ष थे। इकरा ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को बीमार मरीज करार दिया, जो दवा देने के बजाय केवल भाषणबाजी कर रही है। अमित शाह पर उनका कटाक्ष और भी सीधा था। उन्होंने शाह की संसदीय बहसों में विपक्ष को टोकने की आदत पर चुटकी ली, कहते हुए कि गृह मंत्री जी, सदन में बहस होनी चाहिए, न कि हंगामा। आपकी सरकार तो विपक्ष की आवाज दबाने में माहिर हो गई है। यह भाषण न केवल विपक्ष की एकजुटता का प्रतीक बना, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों ने इसे सराहा। लेकिन सवाल यह है कि इकरा हसन कौन है? उनका यह भाषण क्यों इतना दमदार साबित हुआ? आइए इसकी गहराई में उतरें। इकरा हसन का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके दादा अख्तर हसन पूर्व सांसद थे। पिता मुनव्वर हसन और मां तबस्सुम हसन भी संसद पहुंच चुकी हैं। भाई नाहिद हसन 3 बार के विधायक हैं। इकरा ने अपनी शिक्षा दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से पूरी की, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से स्नातक किया। 2020 में लंदन के सोआस विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर्स किया। राजनीति में प्रवेश करने से पहले वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहीं। 2024 चुनाव में अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया और वे कैराना से जीतकर संसद पहुंची। उनका यह भाषण उनकी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट था, जिसमें विकास, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया पर जोर दिया गया। लेकिन विपक्ष ने इसे असफलताओं का आईना करार दिया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की उपेक्षा और महिलाओं के लिए योजनाओं में कटौती पर सवाल उठाए। इकरा हसन को सपा की ओर से बजट पर चर्चा के लिए बोलने का मौका मिला। सदन में हंगामा था, विपक्ष नारेबाजी कर रहा था और सत्ताधारी भाजपा के सदस्य जवाब दे रहे थे। स्पीकर की अनुमति मिलते ही इकरा माइक पर आईं। उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, आंखों में आग। उन्होंने कहा, सम्माननीय स्पीकर महोदय, सदन के सदस्यगण और देशवासियों, आज जब हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो मुझे फैज साहब की यह पंक्तियां याद आ रही हैं। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते। यह पंक्तियां आज के भारत की सच्चाई बयां करती हैं। मोदी जी की सरकार 10 साल से सत्ता में है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था बीमार हो चुकी है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है और युवा निराशा के गर्त में डूबे हैं। यह शुरुआत ही इतनी प्रभावशाली थी कि सदन में सन्नाटा छा गया। विपक्ष ने तालियां बजाईं, जबकि सत्ताधारी पक्ष के सदस्य असहज दिखे। इकरा ने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी, आप अच्छे दिन का वादा करते हैं, लेकिन हकीकत में तो बुरे दिन ही आ गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर 8% से ऊपर है। लाखों पद खाली पड़े हैं, रेलवे में, बैंक में, शिक्षा में। लेकिन भर्ती क्यों नहीं हो रही? क्या यह आपकी प्राथमिकता नहीं है? इकरा का भाषण धीरे धीरे मोदी पर केंद्रित होता गया। उन्होंने कहा, मोदी जी, आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन आज पूरे देश को गुजरात मॉडल की जरूरत है। लेकिन वहाँ भी बेरोजगारी क्यों? आप डिजिटल इंडिया बोलते हैं, लेकिन ग्रामीण भारत में इंटरनेट तक नहीं पहुँचा। आप आत्मनिर्भर भारत कहते हैं,
लेकिन आयात बढ़ता जा रहा है। यह विडंबना नहीं तो क्या है? उन्होंने महंगाई पर सीधा प्रहार किया। आम आदमी का जीवन महंगा हो गया है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। किसान अपनी फसल बेच नहीं पा रहे क्योंकि MSP का वादा अधूरा है। मोदी जी, आप किसानों के मसीहा बनने का दावा करते हैं, लेकिन लाठियां तो चलवा ही दी। यह कहते हुए इकरा ने 2020 से 21 के किसान आंदोलन का जिक्र किया, जो सदन में विवादास्पद रहा। बजट 2025 की आलोचना करते हुए इकरा बोली, इस बजट में महिलाओं के लिए क्या है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का बजट घटा दिया गया। लड़कियों की शिक्षा पर खर्च कम क्यों? क्या यह आपकी प्राथमिकता नहीं? आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन यूपी में शामली जिले में 84 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 29 कार्यरत हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं, लेकिन बजट में क्या प्रावधान? मोदी पर उनका सबसे तीखा कटाक्ष था। प्रधानमंत्री जी, आप न्यू इंडिया की बात करते हैं, लेकिन पुरानी समस्याएं वही हैं। आपकी सरकार में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब। GDP बढ़ रही है, लेकिन लोगों की जेब खाली। यह आंकड़ों का जादू है या धोखा? सदन में विपक्ष ने जोरदार तालियां बजाईं, जबकि अमित शाह ने बीच में टोका, लेकिन स्पीकर ने रोका। इकरा ने मोदी के विदेश दौरों पर भी चुटकी ली। आप दुनिया घूमते हैं, लेकिन घर की परेशानियां अनसुलझी हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह हाउडी मोदी हो रहा है, लेकिन भारत में कैसे जिए का सवाल अनुत्तरित है। यह कटाक्ष सोशल मीडिया पर मीम्स बन गया। भाषण का दूसरा हिस्सा अमित शाह पर केंद्रित था। इकरा ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह जी, आप संसद को बहस का मंदिर कहते हैं, लेकिन विपक्ष बोलते ही टोकते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश यादव जी बोल रहे थे, आपने उन्हें गोलमोल बातें करने का आरोप लगाया, लेकिन आपकी सरकार तो पारदर्शिता की बात करती है, फिर विपक्ष की आवाज क्यों दबाती है? उन्होंने शाह के हालिया भाषणों का जिक्र किया, जहां शाह ने संविधान पर बहस में आम्बेडकर का हवाला देकर विपक्ष को घेरा था। इकरा बोली, शाह जी, आप आम्बेडकर जी को सम्मान देते हैं, लेकिन उनकी तरह समानता क्यों नहीं लाते? दलित, मुस्लिम, पिछड़े सब उपेक्षित हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर और महादेव की तारीफ करते हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा में विफल क्यों? नक्सलवाद खत्म होने का दावा, लेकिन घटनाएं बढ़ रही हैं। अमित शाह पर कटाक्ष जारी रहा। गृह मंत्री जी, आप कहते हैं कि संसद बहस के लिए है, न कि हंगामे के लिए, लेकिन आपकी सरकार तो विपक्ष को बाधित करने में लगी है। मॉनसून सत्र में बैठकें होती हैं, लेकिन मुद्दे सुलझते नहीं। आपकी मीटिंग्स में मोदी जी, नड्डा जी, राजनाथ जी सब मौजूद, लेकिन जनता की समस्याएं गायब। यह कहते हुए इकरा ने शाह की 24 अगस्त 2025 की टिप्पणी का अप्रत्यक्ष जिक्र किया, जहां शाह ने कहा था कि संसद को बाधित न करें। इकरा ने अल्पसंख्यक मुद्दों पर भी बोला, शाह जी, आपकी सरकार में मुस्लिम समाज असुरक्षित महसूस करता है। यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं? मैंने खुद कहा है कि संसद में इसकी आवाज उठाऊंगी। यह उनका व्यक्तिगत अनुभव था, जो भाषण को भावुक बना दिया। इकरा का भाषण 20 मिनट का था, लेकिन इसका असर लंबा। विपक्ष ने इसे संसद का शेर कहा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, इकरा ने सच्चाई बोली। सोशल मीडिया पर इकरा हसन स्पीच ट्रेंडिंग रहा। भाजपा ने इसे नाटकीय कहा, लेकिन युवाओं ने समर्थन किया। यह भाषण महिलाओं की राजनीति में नई ऊर्जा लाया। इकरा ने साबित किया कि राजनीति केवल पुरुषों का क्षेत्र नहीं। अब आइए भाषण की प्रमुख पंक्तियों पर गौर करें। पहली पंक्ति, बेदम हुए बीमार। यह शायराना अंदाज ने सदन को आकर्षित किया। विश्लेषण, फैज की यह कविता दमन के खिलाफ है, जो मोदी सरकार की नीतियों पर फिट बैठती है। दूसरी, मोदी पर अच्छे दिन। यह 2014 के वादे का जिक्र। बेरोजगारी डेटा, CMI के अनुसार 2024 में 7.5%। इकरा ने कहा, लाखों नौकरियां खाली, लेकिन PRS रिपोर्ट्स छिपाई जा रही। महिलाओं पर बजट में बेटी बचाओ के लिए 500 करोड़ कम। इकरा, महिलाएं सुरक्षित नहीं, फिर सशक्तिकरण कैसे? शाह पर टोकने की आदत, वक्फ बिल बहस से प्रेरित। इकरा, सदन बहस का जगह है,
न कि डिबेट क्लब। इकरा हसन का यह भाषण इतिहास का हिस्सा बन गया। यह मोदी और शाह पर कटाक्ष के साथ साथ लोकतंत्र की ताकत दिखाता है। युवा सांसद ने साबित किया कि साहस और ज्ञान से कुछ भी संभव है। देश को ऐसी और आवाजों की जरूरत है।